हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम हेमंत सिंह, मैं काशी उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ पे भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ। साथ में मैं अपना अध्ययन भी करता हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज में। अरे धन्वंतरी में जी। अच्छा। हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग जो भगवत गीता से श्लोक लिए गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वास्तव में जो हमारा जीवन है बहुत संघर्ष में, बहुत कठिन है। तो जैसे हम लोग कोई कार लेते हैं तो कार चलाने के लिए पहले उसको सीखना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसका मैनुअल पढ़ना पड़ता है कि उसको यूज़ कैसे करना है किसी भी प्रोडक्ट का। तो कार वैसे नॉर्मली कितने कितने में आ जाती है? 15 लाख 20 लाख ऐसे नॉर्मली। तो 15 लाख 20 लाख कार के लिए हम लोग उसको सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, उसके मैनुअल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कार को चलाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन का क्या मोल है? जीवन हमारा अमूल्य है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो उसमें भी हम लोग भक्त का संग मिलना, भक्तों का संग मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है वो अमूल्य है। तो हमारे जीवन जीने के लिए जो हमको मैनुअल पढ़ना चाहिए वो हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि 20 लाख के कार के लिए आप मैनुअल पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं ट्रेनिंग में जाके, तब आप कार चलाते हैं कि धक्का न लग जाए। अच्छा। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छा। और जो जीवन हमारा अमूल्य है उसके लिए हम कुछ सीखते ही नहीं है, कोई मैनुअल ही नहीं पढ़ते हैं जो कि अमूल्य है। तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा आपका? ये मैनुअल है भगवत गीता। तो भगवत गीता जीवन का मैनुअल है। इसको सभी लोग पढ़ें और इसके अनुसार जीवन जिए, तब आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और आप वास्तव में जो सफल जीवन है उसको जी पाए। प्रभु ये भगवत गीता 8.6 क्या बोलते हैं? भगवत गीता 8.6 में बताया गया है, यम यम वापि स्मरण भावत त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात जो अंतिम समय में हमारी मृत्यु के समय नजदीक आता है, तो जो जो भाव का हम लोग स्मरण करते हैं, जिन चीजों को याद करते हैं, उसके अनुसार ही हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है। क्योंकि वास्तव में वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द अल्टीमेट सोल। सोल, आत्मा। यस, हम लोग आत्मा है। ये पंचमहाभूत शरीर मृत्यु के बाद यहीं रह जाएगी। आत्मा देहांतर गति करता है। वो किसके अनुसार करेगा? जो मनुष्य के अंत में जिन जिन भाव का स्मरण करेगा उसके अनुसार ही उसका आत्मा का जो होगा अगला जन्म होगा, नेक्स्ट जन्म। तो जो श्लोक में बता रही है कि जो अंत समय भगवान के मेरा चिंतन करता है मेरे पास आता है, तो क्या ये सही है? क्या होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, लेकिन इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि अंत में स्मरण उसी चीज का आता है जो आप जीवन पर्यंत करते हैं। जीवन पर्यंत अगर आप केवल आहार निद्रा भय मैथुन पशुओं की तरह अगर उसी में लगे हैं तो उसी के अनुसार आपको स्मरण आएगा। अच्छा। और उसके अनुसार आपका पशु जीवन मिलेगा, अगला जीवन मिलेगा। तो वास्तव में हमको पूरा जीवन अपने कर्म को निर्धारित करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमको अंत में स्मरण अच्छा आएगा। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, जो कलयुग का युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, केवल एक ही माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का, हरि नाम संकीर्तन। तो अगर वो करते हैं तो हमारे शरीर त्यागते समय उन चीज़ों का स्मरण आएगा, तो उसके अनुसार हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा हुआ ना, जैसे अभी तो कुछ किया नहीं तो कुछ गारंटी नहीं कि भगवान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इस्कॉन वाले आप सब बता रहे हैं, हम सब एक ही है, मतलब बता रहे हैं कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, वो मंत्र जप रहे हैं। तो हमारा क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? प्रमाण देना पड़ेगा। प्रूफ किसी चीज का होता है तो प्रूफ 3 होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, जिसको हम लोग शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो वास्तव में शब्द प्रमाण जो है वो हमारे शास्त्र हैं, हमारी भगवत गीता है, हमारा श्रीमद् भागवतम है, वो सारे हमारे प्रमाण हैं। तो उसमें ऐसा बताया जाता है। तो उसको वो एज इट इज परफेक्ट है, वो प्रूफ है, वो सही है, क्योंकि जो शास्त्र है वो अपौरुषीय है। अपौरुषीय अर्थात जो पुरुष द्वारा नहीं बनाया गया है, वो साक्षात भगवान द्वारा दिया गया है।
तो इसीलिए वो 100% सत्य है, उसको विश्वास करके हमको उसके ऊपर अपने जीवन में लागू करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। ओके प्रभु, हरे हाँ, हरे कृष्ण।